स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस टॉपिक को देखते हैं, एनालाइजिंग द सीजनल वेरिएशंस। जैसा कि हमने ट्रेंड वेरिएशंस को एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट मेथड पढ़े थे, इसी तरह अब हम सीजनल वेरिएशंस को एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। सीजनल वेरिएशंस का एनालिसिस है क्या, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप, having removed the trend component from the time series, we are left with the deviations or ratios which are averaged for each season or month to measure the seasonal variations. In each season और each month में जो variations आएंगी उनको हमने किस तरह से हैंडल करना है, ये seasonal variations में हम लोग देखेंगे जब इसका एनालिसिस करेंगे। The deviations are called seasonal differences, while the ratios expressed as percentage may be called as seasonal relatives. ठीक है, seasonal relatives का क्या फॉर्मूला है कि ओरिजिनल वाई ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपने याद रखना है कि सीजनल रिलेटिव का ये फॉर्मूला है। जब हम क्वेश्चंस में सीजनल रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। अ मेजर ऑफ सीजनल वेरिएशन इज यूजुअली कंप्यूटेड इन इंडेक्स फॉर्म। क्या जी, जो भी इस सीजनल रिलेटिव्स को फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद वो कह रहा है कि जो सीजनल वेरिएशंस को मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है, इंडेक्स की फॉर्म में किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड सीजनल इंडेक्स। टू कंप्यूट द सीजनल इंडेक्स, द कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज आर अज्यूम्ड टू फॉलो द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि सीजनल इंडिसेस कंप्यूट करने के लिए टाइम सीरीज का कौन सा मॉडल यूज होगा। हमने दो मॉडल पढ़े थे, एक एडिटिव था और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है, मल्टीप्लिकेटिव। नेक्स्ट देखें, सिंपल एवरेज ऑफ मंथली और क्वार्टरली वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स आर नोन एज द सीजनल एवरेजेस। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं, इनको अपने माइंड में रखें क्योंकि इन डेफिनेशन से और इन जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हीं से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको पता चलेगा कि सीजनल वेरिएशंस जब डेटा में होंगी तो उसका एनालिसिस हम डिफरेंट मेथड्स से कर रहे होंगे और उन डिफरेंट मेथड्स में ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम यूज करेंगे। व्हेन द सीजनल एवरेजेस आर एक्सप्रेस एज परसेंटेजेस of the average of all the seasonal averages are called seasonal indices. अभी सीजनल इंडिसेस की बात हुई है तो सीजनल इंडिसेस का ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट करें कि सीजनल इंडिसेस इक्वल्स किसके होते हैं, सीजनल एवरेज डिवाइडेड बाय ग्रैंड एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। ये जब हम इसके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो उसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अ सीजनल इंडेक्स में आल्सो बी कंप्यूटेड फ्रॉम वीकली और डेली डाटा। हम क्योंकि आपको पता है कि सीजनल वेरिएशंस होती ही शॉर्ट टर्म वेरिएशंस होती हैं, शॉर्ट टर्म वेरिएशंस हैं और शॉर्ट टर्म में जो इन वेरिएशंस के आपने ये भी पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि इनका जो गैप है वो बहुत ही कम गैप है, मतलब वीक मंथ्स में, क्वार्टर्स में, वीक्स में और डेज में भी इनको मेजर किया जा सकता है। मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग द सीजनल इंडिसेस। There are mainly four methods for computing these seasonal indices. One is the percentage of annual average method. Second, the ratio to moving average method. Third, the ratio to trend method. And the fourth one is the link relative method. ठीक है जी, अब हम इन सारे मेथड्स को पढ़ेंगे और इन सारे मेथड्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके सीजनल इंडिसेस को कंप्यूट करेंगे। जिस तरह के पहले हमने डाटा में से जो ट्रेंड था उनको रिमूव किया है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट अप्रोचेस, बिल्कुल इसी तरह से अब हम ये सीजनल इंडिसेस के इफेक्ट को चेक करेंगे। फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड। इसके कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम देख लेते हैं कि इस मेथड को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जब मैं ये आपको स्टेप्स करवाऊंगी अभी तो मे भी आपको डिफिकल्ट लगे इनको समझना, लेकिन जब हम न्यूमेरिकली इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। इन द फर्स्ट स्टेप, टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ द ट्रेंड, compute the simple averages for each year and divide each of the given monthly
or quarterly observations by the corresponding annual averages. Then in the next step, to take the average of percentages with a view to removing the cyclical and irregular variations and computing the seasonal indices. सही, जब क्योंकि हमने ये जो सीजनल वेरिएशंस को चेक करना है तो कौन सा मॉडल हम यूज कर रहे होंगे, एकेटिव मॉडल। हमने मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में ये पढ़ा था कि हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में वो क्या लिखने हैं, टू टेक द एवरेज ऑफ परसेंटेजेस विद अ व्यू टू रिमूविंग द साइक्लिकल एंड इरेगुलर वेरिएशंस। साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशंस को रिमूव कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, एंड कंप्यूटिंग द सीजनल इंडिसेस। फॉर दिस पर्पस सॉर्ट आउट दीज परसेंटेजेस बाय मंथ्स और क्वार्टर्स, by months or quarters, and find the monthly or quarterly average percentage using either the mean or the median। सही है। देन हम क्या करेंगे कि जब हमने उनकी परसेंटेजेस को फाइंड आउट करना होगा फाइनली, तो हम उनकी एवरेजेस फाइंड आउट करेंगे। मे बी एवरेज मीन भी है, मीडियन भी है, मोड भी है, और हम डिफरेंट एवरेजेस पढ़ते। इसमें इसने किसका जिक्र किया, मीन और मीडियन। इन केस ऑफ मीन, अब वो मीन के केस में लिख रहा है डिस्कार्ड द एक्सट्रीम परसेंटेजेस, क्योंकि हमें पता है कि मीन इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज अंडर ईच मंथ और क्वार्टर। इफ द 12th monthly or the 4th quarterly average percentage do not average to 100, adjust them by multiplying each of them by a suitable factor that will make the average of all the percentages equal 100. The resulting 12 or 4 percentages are the required seasonal indices। ठीक है, ये सीजनल इंडिसेस को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे या किस तरह से एडजस्ट करेंगे उसका मेथड हमें बता रहा है। न्यूमेरिकली अभी एक एग्जांपल में हम इसको करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट ये एग्जांपल कर लेते हैं। कंप्यूट द सीजनल इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड। अब हमने कौन सा मेथड यूज करना है, परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड, मीन्स के हमने फर्स्ट वाला मेथड यूज करना है। ईयर्स हमें गिवन है 1979 टू 1982, और 1979 का जो डेटा हमें गिवन है क्वार्टर्स में गिवन है। मीन्स के जो हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं तो हमने इस तरह से क्वार्टरली डाटा डिवाइड कर लिया है, 4 क्वार्टर्स में डाटा को डिवाइड कर लिया है। और इसी तरह 1980 का डाटा भी और 81 और 2 का डाटा भी क्वार्टर्स में हमें गिवन है। जिस तरह से स्टूडेंट्स अभी हमने इसके स्टेप पढ़े हैं, अगर आप उनको गौर करें तो फर्स्ट स्टेप में यही था कि हमने टोटल करना था जो भी क्वार्टरली डाटा हमें गिवन था या मंथली, क्वार्टरली, जिस तरह का भी डाटा गिवन था उनको हमने टोटल करना था। देखें हम 1979 को टोटल करेंगे तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 72, 98, 79 एंड 106, और इसका टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 355। अब इसकी एवरेज निकालें, डिवाइडेड बाय 4 करें, 355 डिवाइडेड बाय 4 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 88.75। ठीक है, इसी तरह से अब 1980 के लिए करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 445, और इसकी एवरेज निकालें तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगी। $130.75। देन 1982 के लिए करें 590 डिवाइडेड बाय 4 करें तो हमारे पास 147.5 आ गया। फर्स्ट स्टेप इट इज वेरी इजी कि हमने क्या किया कि जो डाटा हमें गिवन होगा क्वेश्चन में उसमें हमने टोटल किया और उसके बाद उसकी एवरेज फाइंड आउट कर ली। देन इन द नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अब देन वी डिवाइड ईच ऑफ द गिवन क्वार्टरली ऑब्जर्वेशन बाय द करस्पॉन्डिंग एनुअल एवरेज। देखें अभी जो एनुअल एवरेजेस हमने फाइंड आउट किए हैं, ये है ना एनुअल एवरेजेस हमारे पास, ये एनुअल एवरेजेस हैं हमारे पास। ये 1979 के लिए है, ये 1980, 81 एंड 82 के लिए। सही, अब हमने क्या करना है इन द नेक्स्ट स्टेप, क्या अब हमने ये करना है
कि यहाँ पे हमने कि हर ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर देना है उसकी एनुअल एवरेज से, यानी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो 72 थी, इसको डिवाइड करेंगे, एनुअल एवरेज कितनी आई थी 88.75, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको परसेंटेजेस में एक्सप्रेस करते हैं और परसेंटेजेस में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81.13। देखें स्टूडेंट, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि 98 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 88.75, क्योंकि 88.75 ही है एनुअल एवरेज। यहां पे मैं लिख लेती हूं एनुअल एवरेजेस लिख लेती हूं। जो 1979 के लिए अभी हमने फाइंड आउट की है वो क्या है 88.75, जो 1980 के लिए की है वो क्या है 111.25, 130.75 एंड 147.5। ठीक है जी। अब हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दें तो जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 110.42। आप भी अपने कैलकुलेटर्स पे करते जाएं। नेक्स्ट देखें, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी वो थी 79 डिवाइडेड बाय 88.75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट 89.01। नेक्स्ट 106, ये वो ऑब्जर्वेशन है जो कि डाटा में 1979 के लिए गिवन थी, मैं वो वाली लिख रही हूँ 88.75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा 119.44। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करना है, 1980 के लिए क्या है हमारे पास, 1980 के लिए जो फर्स्ट ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन थी वो 79 है डिवाइडेड बाय, अब हम क्या लेंगे 1111.25 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसकी ऑब्जर्वेशन हम इधर लिख लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी 71.10। ठीक है जी। इसी तरह ये सारा आप करते जाएं तो इस तरह की आपके पास सारी ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी। जब इसको इस वाले कॉलम को कर रहे हैं तो इसको डिवाइजर में रख रहे हैं। ठीक है, एनुअल एवरेज ये है हमारे पास। इसी तरह जब इसको करेंगे तो इसकी ओरिजिनल वैल्यूज रखेंगे और फिर इसको डिवाइजर में रखेंगे। अब इसी तरह से इसको जब 1981 के लिए करेंगे तो 94 डिवाइडेड बाय 130.75 मल्टीप्लाई बाय 100 और हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 1982 में देखें 125 डिवाइडेड बाय 147.5 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इक्वल्स टू 84.75। इसी तरह से इस वाली रो की भी सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने मेनली यही किया है कि हमने ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड कर दिया है एनुअल एवरेज से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, इस सब को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इन सब क्वार्टर्स के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब हम इनका सबका टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे मीन फाइंड आउट कर लें, मीन एवरेजेस, यानी 308.78 डिवाइडेड बाय 4 करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 77.20, 106.22, 92.31, 124.28। ठीक है, अब इस सब का टोटल करें तो आपके पास क्या आ रहा है 400.01, as the total of the average percentages is almost equal to the observed total of 400। हम ऑब्जर्व टोटल 400 क्यों कह रहे हैं, तो इन 4 क्वार्टर्स का जो टोटल है वो 400 बनेगा। ठीक है, वी नो नीड टू यूज एडजस्टमेंट, हेंस द 4 मीन परसेंटेजेस आर द डिजायर्ड सीजनल इंडिसेस। ठीक है, ये जो निकला है हमारे पास, ये जो मीन निकला है, this is the desired seasonal indices।